आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शेड्यूल एच और शेड्यूल H1 का डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त उदितांशु राणा। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एच और शेड्यूल H1। ठीक है, तो पेन उठाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। पहले शेड्यूल एच स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल एच में क्या है? नॉट टू बी सेल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिफिकेशन। ठीक है, बिना प्रिफिकेशन ऑफ रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई भी जो रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर होते हैं, जो MBBS होते हैं, बिना उसके प्रिफिकेशन के ये दवाई सेल नहीं हो सकता है शेड्यूल एच का। और इसी का दूसरा स्टेप में क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो है बिना रेगुलर प्रैक्टिशनर के बिना ये दवाई बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका रिकॉर्ड आप नहीं भी रखोगे तो चलेगा। ठीक है, उसी तरह शेड्यूल H1 में क्या बोला जाता है कि ये नॉट टू बी सेल बाय रेगुलर रिटेल, नॉट टू बी सेल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिफिकेशन ऑफ रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये जो है रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर के बिना ये भी दवाई नहीं बेचा सकता है। ठीक है, उसका होना चाहिए। इसमें क्या बोलता है H1 में? इसमें जो है रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है। दोनों में प्रिफिकेशन के बिना नहीं बिकता है दवाई। ठीक है, लेकिन एक में जो है रिकॉर्ड को जो है रखना है। जैसे H1 में रिकॉर्ड को रखना है और H में रिकॉर्ड को नहीं रखना है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। H में शेड्यूल H का ड्रग में रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है और शेड्यूल H1 का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, इसी के हिसाब से इसका रिकॉर्ड का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये फॉर्मेट पे जाते हैं, जिसमें फॉर्मेट में सबसे पहले पेशेंट का नाम रहता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, फिर डॉक्टर का नाम रहता है, फिर डॉक्टर का एड्रेस रहता है, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, फिर ड्रग का नाम होता है, फिर क्वांटिटी होता है, फिर बैच होता है। ठीक है, बैच नंबर बोलो, मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, एक्सपायरी डेट होता है। शेड्यूल का फॉर्मेट क्या होता है H1 के ड्रग के रिकॉर्ड में? ठीक है, तो पहले सीरियल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद डेट होता है, उसके नेम ऑफ डॉक्टर। ठीक है, प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर दवाई लिखा उसका एड्रेस और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। नेम ऑफ पेशेंट और उसका एड्रेस, पेशेंट का नाम, पता, कॉन्टैक्ट और उसका एड्रेस होना चाहिए। फिर नेम ऑफ ड्रग। ठीक है, ड्रग जो है उसका नाम होना चाहिए, पूरा जेनरिक नेम और ब्रांड नेम दोनों। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है? उसका बैच नंबर होना चाहिए, उसका एक्सपायरी डेट होना चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कितना क्वांटिटी आपने दिया, यानी कितना mg में दिया है और कितना टेबलेट दिया है। ठीक है, ये चीज़ होना भी चाहिए और उसका बिल नंबर भी आपको रखना है। ठीक है, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो आप जो है जितने लोगों को शेयर करेंगे उसका शेड्यूल H और शेड्यूल H1 का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।